कोलकाता को मिलेंगे 2 अंक या फिर लखनऊ दिखेगी फिर से बेरंग। प्लेऑफ की दौड़ में जाने के लिए चल रही है जबरदस्त जंग। किसकी खुशियों में पड़ेगी भंग और किसके लिए बढ़ जाएगी टॉप 4 की उमंग। नाइट राइडर्स या फिर सुपर जायंट्स, कौन जीतेगा सबसे बड़ी जंग। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। आईपीएल का आखिरी फेज रोमांच, उमंग और उल्लास से भरपूर हो गया है। टॉप 4 में जाने के लिए अभी भी 60 टीमें कड़ी मशक्कत कर रही है। ऐसे में एक मशक्कत चल रही है केकेआर के लिए भी, जिनके आउटरेट चांसेस हैं यदि वे लखनऊ को 2-2 हाथ करके हरा दे, यानी लखनऊ को एक बड़ी जीत से कोलकाता को यहां हराना होगा। फिर कोलकाता को उम्मीद करनी होगी कि गुजरात टाइटंस बेंगलोर को मात दे दे। इसके बाद मुंबई से उम्मीद लगानी होगी कि वह दिल्ली कैपिटल्स को पटकनी दे, और अंत में पंजाब हैदराबाद के मुकाबले पर यह उम्मीद करनी होगी कि यह मुकाबला क्लोज एनकाउंटर वाला रहे। वहीं दोस्तों, लखनऊ को सिर्फ मुकाबला जीतना होगा यदि उन्हें प्लेऑफ में सीधे तौर पर क्वालिफाई करना होगा। लेकिन लखनऊ को यहां पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि कोलकाता नाइट राइडर्स से उन्हें यदि मुकाबला हारना भी पड़े तो वो मुकाबला बहुत बड़े मार्जिन से लखनऊ नहीं हारे। बहुत बड़े मार्जिन का मतलब है 100-125 रन के मार्जिन से यदि लखनऊ यहां पर मुकाबला हारती है तो दोस्तों आप मानकर चलिए कि लखनऊ के लिए भी टॉप 4 की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोनों टीमों के बीच इस सीजन पहले भी मुकाबला हो चुका है, जहां पर लखनऊ ने एक तरफा मुकाबले में कोलकाता को हराया था। आज की वीडियो में कुछ इसी तरह के आंकड़ों की बात करेंगे लखनऊ और कोलकाता के कंपैरिजन की। जिक्र होगा पिच रिपोर्ट का और बनाएंगे स्वॉट एनालिसिस। करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर चर्चा। बात होगी की प्लेयर्स की, और अंत में हमारा मैच प्रेडिक्शन, जहां बताएंगे कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है कोलकाता के नाइट्स और दूसरी ओर है लखनऊ सुपर जायंट्स। दोनों टीमों में कंपैरिजन करें, बैटिंग यूनिट को टटोलें, और वहां भी आप टॉप ऑर्डर देखेंगे तो अनसेटल्ड टॉप ऑर्डर नजर आता है कोलकाता का, क्योंकि अजिंक्य रहाणे हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण अब बाहर हो गए हैं और माना जा रहा है एक बार फिर से सलामी जोड़ी आपको मैदान पर बदली नजर आएगी। मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर के साथ सैम बिलिंग्स उतर सकते हैं। वहीं बात की जाए लखनऊ की सलामी जोड़ी की तो पिछले कुछ मुकाबलों में से इनकंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। कमाल लाजवाब अपनी बड़ी पारी खेलते हुए नजर नहीं आए। क्विंटन डिकॉक का बल्ला भी इतनी बड़ी पारी खेलता हुआ नहीं दिखा। और कुल मिला के बात की जाए पिछले 2-3 मुकाबलों की तो दोनों ही टीमों का सलामी जोड़ी कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई है। वहीं बात की जाए मिडिल ऑर्डर की तो बेशक कोलकाता का मिडिल ऑर्डर और भी ज्यादा इनकंसिस्टेंट दिखा है। श्रेयस अय्यर बड़े रन नहीं बना रहे, नीतीश राणा कुछ कैमियो पारियां खेल रहे हैं लेकिन वो भी इनकंसिस्टेंट दिख रहे हैं। आंद्रे रसल का बल्ला जरूर चला है लेकिन इतनी बड़ी पारी और इतना कॉन्फिडेंस झलका नहीं है। वही रिंकू सिंह भी कुछ मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ के मिडिल ऑर्डर पर गौर किया जाए तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है कोलकाता से, क्योंकि वहां पर दीपक हुडा है, कुणाल पांड्या है, आयुष बदोनी है और मार्कस स्टोइनिस है। हालांकि इतनी बड़ी प्राइस देकर मार्कस स्टोइनिस को खरीदा, उन्हें अपनी टीम में ऑक्शन से पहले रखा, लेकिन बावजूद इसके मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि लोअर मिडिल ऑर्डर को मार्कस स्टोइनिस बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करेंगे। गेंदबाजी यूनिट की बात की जाए तो बेशक कोलकाता की गेंदबाजी यूनिट बहुत बेहतर लगती है, क्योंकि वहां पर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे इकोनॉमिकल स्पिन गेंदबाज है, और तेज गेंदबाजी की कमान संभाल रखी है टिम साउथी और उमेश यादव जैसे अनुभवी गेंदबाजों ने। शिवम मावी मुझे लगता है एक बार फिर से यहां पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक अच्छा साथ देते हुए नजर आएंगे। बात करें लखनऊ के गेंदबाजी डिपार्टमेंट की तो वहां पर जैसन होल्डर, दुष्मंता चमीरा, आवेश खान और मोहसिन खान जैसे खिलाड़ी हैं। तेज तर्रार चौकड़ी है और स्पिन डिपार्टमेंट रवि बिश्नोई ने संभाल रखा है, और इनका भी गेंदबाजी यूनिट बहुत बेहतर है क्योंकि राहुल के पास ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लखनऊ ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने यहां पर कुल मिलाकर 8 मुकाबले जीते हैं, 5 में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा है। वहीं कोलकाता की बात की जाए तो इनका प्रदर्शन लगभग डगमग सा ही रहा है, और कहीं ना कहीं कोलकाता को यहां पर जीत हासिल करनी होगी। कैप्टनसी के मुकाबले में मैं यहां पर राहुल को ज़्यादा तवज्जो दूंगा और राहुल को ज़्यादा अंक दूंगा, क्योंकि राहुल की कप्तानी श्रेयस अय्यर से बेहतर लगी है। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जहां पर है डीवाई पाटिल स्टेडियम। मुंबई का यह मैदान है, रेड सॉइल वाली पिच है। इसे बैटिंग विकेट कहा जा रहा है और नाइट में हल्की सी ड्यू पड़ सकती है, लेकिन मैच पर कोई अफेक्ट नहीं डालेगी। आईपीएल के अब तक यहां पर 19 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 9 बार बाजी मारी, जबकि
जिन्होंने पहले गेंदबाजी के विकल्प को चुना उस टीम ने 10 बार बाजी मारी। दोस्तों पिछले आईपीएल के 16 मैचों का ट्रेंड उठाकर देख लें तो 12 मैच उस टीम ने जीते जिन्होंने पहले बल्लेबाजी के विकल्प को चुना। एक्सपर्ट भी कुछ इसी तरह की राय रख रहे हैं कि यदि आपके पास बहुत अच्छी गेंदबाजी यूनिट है, बल्लेबाजी में दम है, तो टॉस जीतकर आप पहले बल्लेबाजी कीजिए, बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाइए और गेंदबाजी यूनिट से कहिए कि वे स्कोर को डिफेंड करें। एवरेज स्कोर यहाँ पर 165 से 170 रन बन सकता है। तेज गेंदबाज और स्पिनर्स के लिए बहुत मदद मिलती है। बैटिंग यहाँ पर बहुत अच्छी हो सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने डीएल पाटिल स्टेडियम पर 3 मुकाबले खेले, 2 जीते 1 हारा। वहीं केकेआर की कहानी उल्टी रही, उन्होंने 3 मुकाबलों में से सिर्फ 1 जीता जबकि 2 में हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। कोलकाता नाइट राइडर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनकी परफॉर्मेंस ओवरसीज खिलाड़ियों पर डिपेंड है और ओवरसीज खिलाड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप उसमें नाम लिख लीजिए आंद्रे रसल का, टिम साउथी का, सैम बिलिंग्स का और कहीं ना कहीं सुनील नारायण का, और चारों ही ओवरसीज खिलाड़ी लगातार कंट्रीब्यूशन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी यूनिट भी बहुत अच्छी नजर आती है। टीम में ज्यादातर ऑलराउंडर दिखते हैं जो टीम के मजबूत पक्ष को कहीं ना कहीं उजागर करते हैं। टीम की कुछ वीकनेसेस हैं और वीकनेसेस स्ट्रेंथ पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि इंडियन प्लेयर का परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट चल रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ी केकेआर की तरफ से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इनकंसिस्टेंट ज़्यादा दिखे हैं। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बहुत समस्या वाला रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, अनसेटल दिख रहा है और यही समस्या पूरे सीजन कोलकाता को देखने को मिली। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो वेंकटेश अय्यर के लिए बड़ा मंच है। श्रेयस अय्यर यहाँ पर बहुत कुछ कर रहे हैं। सभी की निगाहें श्रेयस अय्यर की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों पर टिकी हुई है। उमेश यादव लगातार विकेट ले रहे हैं और सेलेक्टर की नज़र उन पर भी है और कहीं ना कहीं कोलकाता चाहेगा कि वे इस मुकाबले को जीतकर अपने प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखें। थ्रेट की बात की जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स से कोलकाता को एक बड़े मार्जिन से जीतना होगा, तब जाके प्लेऑफ में वो पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की स्ट्रेंथ के बारे में। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी बॉलिंग यूनिट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैटिंग यूनिट। और कहीं ना कहीं बैटिंग यूनिट में भी देखेंगे तो आपको टॉप ऑर्डर और भी ज़्यादा कमाल लगेगा क्योंकि वहाँ पर लाजवाब राहुल है और उनके साथ परफॉर्म करने वाले सलामी बल्लेबाज हैं क्विंटन डिकॉक। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा कमाल करती है। राहुल को बहुत अच्छे वैरायटी ऑफ गेंदबाज मिलते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शंस मिलता है गेंदबाजी का, इसलिए राहुल लगभग 7 या 8 गेंदबाजी के विकल्प को इस्तेमाल कर पाते हैं। वीकनेसेस की बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर हल्का सा स्लो नज़र आ रहा है, हल्का सा वीक लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 3 मुकाबलों को उठाकर देखें तो इस मिडिल ऑर्डर से सारी उम्मीदें थी जिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। और कहीं ना कहीं पूरी लखनऊ सुपर जायंट्स केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक की बल्लेबाजी पे डिपेंडेंसी है और वो डिपेंडेंसी आने वाले मुकाबलों में बड़े मैचेस में भारी पड़ सकती है। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो मोहसिन खान के लिए बड़ा मंच है। दीपक हुडा बहुत अच्छा कमाल कर रहे हैं, बैक भी कर रही है लखनऊ और वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए नजर आ रहे हैं। आयुष बदोनी और केएल राहुल एज अ कैप्टन के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मान रहा हूँ। थ्रेट की बात की जाए तो लखनऊ के लिए सबसे बड़ा डर होगा कि यदि वे कोलकाता से हार भी जाए तो वो हार लगभग 100 या 125 रन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी हार कोलकाता के सामने लखनऊ को मिली तो बेशक आने वाले समय में वे टॉप 4 में भी मशक्कत करते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 की। कोलकाता नाइट राइडर्स की सबसे बड़ी प्लेइंग 11 पर आप नजर डालेंगे तो इस बार चेंज होती हुई नजर आएगी। वेंकटेश अय्यर के साथ सैम बिलिंग ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। इस सीजन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने सेकंड हाईएस्ट स्कोर बनाया है, 300 से ज़्यादा रन इनके खाते में। नंबर 4 पर आएंगे नीतीश राणा। फिर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आंद्रे रसल को। मिडिल ऑर्डर का सबसे बड़ा जिम्मा है, गेंद के साथ साथ बल्ले से और तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी भी आंद्रे रसल के कंधों पर है। फिर नाम आता है रिंकू सिंह का। कैमियो पारिया खेली, कुछ विनिंग मोमेंट भी रिंकू सिंह ने अपने साथ जोड़े हैं, लेकिन एक बार फिर कोलकाता उम्मीद करेगी कि लोअर मिडिल ऑर्डर को रिंकू सिंह अच्छी तरह से संभाले। फिर नाम आता है सुनील नारायण का। मिस्ट्री स्पिनर है, इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं और लगभग 6.5 की इकोनॉमी से पूरे सीजन में रन देते हुए दिख रहे हैं, तो सुनील नारायण की गेंदबाजी पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। फिर नाम आता है टिम साउदी का। शुरुआती विकेट जरूर चटकाते हैं, कोलकाता को ब्रेक थ्रू भी दिलाते हैं और ऐसी उम्मीद कोलकाता एक बार फिर इनसे करेगा। फिर नाम आता है उमेश यादव का। ये भी ज़बरदस्त फॉर्म में हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी दिख रहे हैं। फिर नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट शिवम आवी भी मुझे यहाँ पर खेलते हुए दिख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 के बारे में, जहाँ पर केएल राहुल होंगे, उनके साथ बेशक दिखेंगे क्विंटन डिकॉक। दीपक हुडा
कुणाल पांड्या भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। फिर नाम आता है आयुष बदोनी का, मार्कस स्टोइनिस का, और ये बैटिंग सूची को देखें तो बहुत लंबी नज़र आती है। वैरायटी ऑफ ऑलराउंडर्स लखनऊ की सूची में आपको दिखेंगे। नाम आता है फिर जेसन होल्डर का, दुष्मंता समीरा, आवेश खान और मोहसिन खान। और लखनऊ के इस पेस अटैक पर केएल राहुल बहुत डिपेंड है और इस पेस अटैक से काफ़ी उम्मीदें भी है। अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स की। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से की प्लेयर्स की सूची में हमने वेंकटेश अय्यर को रखा, सैम बिलिंग, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, टिम साउथी और उमेश यादव को यहाँ पर जगह दी है। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से जो की प्लेयर्स की सूची तैयार हुई उसमें केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुडा, जेसन होल्डर, आवेश खान और मोहसिन खान को हमने यहाँ पर जगह दी है। दोस्तों आप आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में। यदि आप फैंटेसी 11 पर कोई टीम बनाना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक एप्लीकेशन है, नाम है उसका रियल 11। रियल 11 पर जाकर आप अपनी फैंटेसी 11 बना सकते हैं। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, उन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस एप्लीकेशन को उस लिंक पर जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और यदि आप हमारा रेफरल कोड ईशान यूज़ करेंगे तो आपको 75 रुपीज़ का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहता है, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाला मुकाबला। वैसे तो रोमांच तब बढ़ेगा जब कोलकाता इस मुकाबले को जीते, और मुझे भी यही लगता है कि कोलकाता यहाँ पर जीतनी चाहिए। आपकी दोस्तों क्या राय है और आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।